यह सोचना ही सबसे बड़ा पाप है कि मैं निर्बल हूँ या दूसरे लोग कमज़ोर हैं। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दुर्बलता को न तो आश्रय दो और न दुर्बलता को बढ़ावा दो। जो सच है उसे लोगों से बिना डरे कहो। धीरे धीरे लोग सच्चाई को स्वीकार करने लगेंगे। जो लोग इसी जन्म में मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें एक ही जन्म में हजारों वर्षों का कर्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। इसलिए स्वयं पर विश्वास करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है। वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। खड़े हो जाओ और हिम्मत करके अपनी सारी जिम्मेदारी लो। ये तय करो कि अब से अपनी असफलता के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराओगे, ना किसी और के भरोसे कोई काम करने की सोचोगे। तभी तुम अपने भाग्य निर्माण खुद कर पाओगे और तुम्हारा भविष्य तभी उज्जवल होगा। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जिंदगी में हमें बने बनाए रास्ते नहीं मिलते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद अपने रास्ते बनाने होते हैं। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। अगर शिक्षा चरित्र का निर्माण नहीं करती है और लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाती है तो वह शिक्षा अधूरी है। संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। दूसरों की मदद के इंतजार में समय गंवाना मूर्खता है। खुद पर निर्भर रहकर ही आप सफलता पा सकते हैं। जब तक जीवित हो तब तक अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। जीवन सतत बहाव का नाम है। रुकी हुई जिंदगी बोझ बन जाती है। निरंतर सीखते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। ठोकरें खाने के बाद ही अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना, तुम्हारे पास धन हो या नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु आज हो या बड़े समय बाद हो, तुम्हें पथभ्रष्ट कभी नहीं होना चाहिए। निर्भय व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। डर डर कर चलने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज से डरो मत, तभी तुम अद्भुत काम कर सकोगे। निडर हुए बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। स्वतंत्र होने की हिम्मत करो। तुम्हारे विचार तुम्हें जहां तक ले जा सकते हैं
वहां तक जाने की हिम्मत करो और अपने विचारों को जीवन में उतारने की हिम्मत करो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। प्रत्येक बड़े काम को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध, स्वीकृति। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। जिस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी अकेला नहीं होता है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक व्यक्ति को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। किसी से कुछ मत मांगिए, किसी से कोई उपेक्षा मत कीजिए, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहिए। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। किसी भी वस्तु को खरीदा या छीना जा सकता है, लेकिन ज्ञान स्वास्थ्य के जरिए ही पाया जा सकता है। इसे ना खरीदा जा सकता है और ना किसी से छीना जा सकता है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। जो चीज तुम्हें कमजोर बनाती है उन चीजों को बद समझकर त्याग दो, तभी तुम उन्नति कर पाओगे। हमारे आसपास हजारों की संख्या में सूक्ष्म कीटाणु हैं, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि हम खुद कमजोर नहीं होते।